गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जेई 2025 का, उस सीक्वेंस में ये इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं इसको। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस हमें गिवन है 40 माइक्रोफैराड, इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट पावर सप्लाई। 100 वोल्ट पावर सप्लाई से ये कनेक्टेड है। नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल्स टू 2। डाइलेक्ट्रिक हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, the extra charge and change in electrostatic energy, एक्स्ट्रा चार्ज और डाइलेक्ट्रिक डालने से डेवलप होगा वो, और चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें बताना है। दिस टू वी हैव टू फाइंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज इसमें क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं। दिस Q इज इक्वल्स टू C इंटू V एंड दिस 40 10 to the power minus 6 into 100, that is 4 into 10 to the power minus 3, that is 4 millicoulomb is the initial charge. Now when we insert the dielectric, the final charge will be that K into C into V, right? So what is the value of this K? The value of this K is 2, C again 40 10 to the power minus 6 and this is 100, so this become 8 millicoulomb. So what is the change in this charge? The change in this charge is 4 millicoulomb. तो हम ऑप्शन देखते हैं, एक हमारा 4 millicoulomb है, तो डायरेक्टली अगर 4 millicoulomb एक ही ऑप्शन है तो दैट इज आवर राइट आंसर। हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम टाइम सेव कर लेंगे इसमें, राइट? क्योंकि और किसी में भी 4 millicoulomb नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। सो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी हम निकालते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है फाइनल माइनस यू इनिशियल, राइट? फाइनल क्या हो जाएगा? K C V स्क्वायर माइनस 1/2 C V स्क्वायर। तो अगर हम 1/2 C V स्क्वायर कॉमन ले ले, दैट इज K माइनस 1। द वैल्यू ऑफ K इज 2, तो ये 1/2 कैपेसिटेंस हमारा 40 10 to the power minus 6, potential difference 100 whole square, so 10 to the power 4 and this is 1. So when we solve this to 20, so 2 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power 5, so this becomes 0.2 joule. So directly हम पहले भी कहे थे कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और अगर सॉल्व भी करते हैं तो क्योंकि 4 मिलीकूलम हमारा एक ही ऑप्शन है और हम इजिली उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एक पार्ट अगर हम बना लेते हैं, एक पार्ट ये, तो हमारा आंसर उससे निकल जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें टाइम सेव करना है, और टाइम कब सेव हो सकता है? व्हेन वी प्रैक्टिस एज मच एज वी कैन। हमें प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे स्पीड हमारा बढ़ जाएगा और हम एग्जाम में टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमारा टाइम टेकिंग जो होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर स्टूडेंट से। इसलिए हमें प्रैक्टिस करना है, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड हमारा ऑटोमेटिक ठीक होगा। इसलिए आप कोशिश करें, ड्रॉपर स्टूडेंट्स स्पेशली, डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ्स। थैंक यू।